गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी तक बीएससी सेकेंड ईयर की यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के 2-3 लेक्चर्स जा चुके हैं। उसमें जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर था वो था सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म पर, है ना, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वही फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पर ही रहेगा, लेकिन ये रहेगा कि जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। है ना, कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो हम कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे उसे फेस करेंगे या कैसे डील करेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अगर कोई भी जो होमोजीनियस डिफरेंशियल होगी वह इस फॉर्म की होगी, dy/dx इज इक्वल टू f1xy इज इक्वल टू अपान f2xy। तो ऑल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy/dx इज इक्वल टू f1x, y f2x, y, है ना। where degree of f1x, y and f2x, y are equal, है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी ये होमोजीनियस तभी बन पाएगी जब f1x, y और f2x, y की दोनों की डिग्री अगर कंबाइन करें और इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। अच्छा, ये तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म की होगी इस फॉर्म की होगी। अच्छा, ये होमोजीनियस कब होगी? होमोजीनियस तब होगी जब f1xy और f2xy दोनों की डिग्रियां देखें वो इक्वल हो जाए, है ना। तो आप कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे बताते हैं। जैसे dy/dx इज इक्वल टू, है ना, 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपान 3xy प्लस एक्स स्क्वायर। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी है ना। अब देखते हैं कि x की पावर 1 है, y की पावर n है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये भी कितनी है? 2 पावर है। ये भी कितनी है? 2 पावर है। ये भी 2 पावर है। तो हम देखते हैं कि f1xy जो है इसकी 2 पावर है और जो f2xy है इसकी भी पावर 2 है ना। या इसको दूसरे मेथड से हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं, है ना। तो अगर dy/dx कुछ है इज इक्वल टू f1x, y, है ना, f2x, y, अगर ऐसे है तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम λx रख देते हैं, जहाँ पर y है वहाँ पर हम λy रख देते हैं। फिर जो हम देखते हैं, जैसे हमने फॉर्म पुट किया λx, y अपान f2 λx, y। अब इन दोनों का देखते हैं तो f1 ये लैम्डा इससे आ जाएगा, लैम्डा इससे आ जाएगा, तो क्या कॉमन आ जाएगा बाहर? लैम्डा स्क्वायर f1x, y अपान इससे भी लैम्डा कॉमन आ जाएगा तो लैम्डा स्क्वायर f2, है ना, x, y। अब देखते हैं लैम्डा कट जाता है तो क्या आ गया? f1x, y अपान f2x, y। तो क्या देखते हैं कि कोई भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो x की जगह पर λx और y की जगह पर y अगर रख देते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद फिर हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वह आ जाती है। तो हम इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को कहेंगे होमोजीनियस, है ना। अगर इस प्रकार के हम क्वेश्चंस में देखें तो यही अगर लैम्डा और y की बात करते हैं तो क्या आएगा बताओ। तो अगर हम इस प्रकार की बात करते हैं तो अगर हम x की जगह पर λx रख देते हैं, y की जगह पर λy रख देते हैं तो क्या मिलता है हमें? तो मिलता है dy/dx इज इक्वल टू 2λx इंटू λy माइनस λy का स्क्वायर, है ना, अपान 3
लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई प्लस लैम्डा एक्स का होल ऑफ स्क्वायर है ना। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान है ना, ये क्या आएगा 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर ऊपर से और नीचे से लैम्डा कॉमन ले लोगे तो लैम्डा स्क्वायर क्या आ जाएगी 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपान है ना लैम्डा स्क्वायर 3xy प्लस एक्स स्क्वायर। लैम्डा से लैम्डा काट दोगे तो क्या आएगी 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपान 3xy प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये ओरिजिनल आगे नहीं आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी ओरिजिनल आगे नहीं आ गई। तो हम क्या देखते हैं, हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को दो प्रकार से पहचान सकते हैं। एक प्रकार से कैसे पहचानेंगे कि जो अंश है और हर है इनकी जो एक्स वाई जो वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए है ना। या फिर हम पहचान सकते हैं कि जहाँ पर एक्स है वहाँ पर लैम्डा एक्स रख दे, जहाँ पर वाई है वहाँ पर लैम्डा वाई रख दे। फर्दर सॉल्व करके हमको ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए तो हम बता देंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है यह होमोजीनियस है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होती है, कब डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होगी है ना। फर्दर साल एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जो होमोजीनियस नहीं है। तो आओ दूसरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 अपान 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा अब हम देखते हैं कि न्यूमरेटर में जो डिग्री है यह तो कांस्टेंट टर्म है, इसकी डिग्री तो 0 होती है ना। तो जब इसकी डिग्री 0 है, ये 2 है, ये 2 डिग्री ये 2 डिग्री, तो नीचे तो डिनोमिनेटर में तो 2 डिग्री है, लेकिन ये ऊपर वाले में पूरे भर में अगर हम देखें अंश भर में तो इसकी डिग्री 2 नहीं है। तो इस प्रकार ये होमोजीनियस नहीं हुई है ना, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुई। तो होमोजीनियस पहचानने के लिए हमने जो भी तरीके बताए उस तरीके से आप पहचानोगे। अब हम बता रहे हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे है ना। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी है अगर तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी है जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू है ना, दिया है f(x, y) अपान f(2x, y)। जैसे कोई भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो हम क्या पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू वी एक्स है ना, r या x बराबर वी आई, कुछ भी पुट करेंगे है ना। सबसे पॉपुलर ये है तो इसे पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से अगर हम डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट है ना। तो हमें क्या प्राप्त होगा, dy बाई डी एक्स है ना, v को रोकेंगे x का करेंगे 1 होगा, x को रोकेंगे dv अपान dx होगा। तो है ना, तो अगर फ्रॉम 1 देखें तो क्या होगा, फ्रॉम 1 वी गेट है ना, कैसे प्राप्त करेंगे, v प्लस x dv अपान dx इक्वल टू है ना f1 है ना x कामा वी एक्स अपान f2 x है ना कामा वी एक्स। इस प्रकार जो भी होगा तो ये फंक्शन हमारा x और v का आ जाएगा और x v आए, फिर हम फर्दर सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। तो बच्चों समझ में आया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे है ना। तो आओ एक दो एग्जांपल्स लेते हैं फिर हम समझाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे बच्चों क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई है ना, ये क्वेश्चन दिया है। अच्छा तो इसको हम ये जो हमने फॉर्म बताए थे उस फॉर्म में तो दिया नहीं, तो उसको पहले उसी फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। अब क्या होगा, हमने देखा 2 पावर ऊपर है, 2 पावर सारे फंक्शन की नीचे है। तो अगर हम इसमें x की जगह पर पुट करेंगे लैम्डा x और y की पुट करेंगे लैम्डा y, तो हमारी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी है ना। तो ये हम देखते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये इम्प्लाई क्या करेगी, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन
डिफरेंशियल है ना इक्वेशन इज होमोजीनियस है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पुट है ना y इक्वल टू वी एक्स, यहाँ से क्या फाइंड होगा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस है ना v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स है ना। तो इसको देखेंगे तो हम क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू x इंटू वी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, यही तो आएगा ना बच्चों, वी एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो नीचे से, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर आएगा। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v अपान 1 प्लस वी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आया डी वी अपान डी एक्स है ना। तो इसके जगह पर हम ये पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स है ना बच्चों। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जहाँ पर y था वहाँ पर dy बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स के जगह पर हमने y प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू वी प्लस 1 अपान वी स्क्वायर आ गया। अब इसको फर्दर हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करने का तरीका ये है कि क्या होगा x है ना डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू वी अपान 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी है ना, ये उठकर LHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वी, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी है ना माइनस वी क्यूब अपान 1 प्लस वी स्क्वायर, यही तो होगा ना बच्चों, ये v था। अभी इस v से ये v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा x डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस वी क्यूब अपान 1 प्लस वी स्क्वायर है ना। तो फर्दर सॉल्व करने पर ये आया। अब हमने देखा कि जो ये जो हमारा बॉक्स में बंद है ये किसका फंक्शन है, ये x और v का फंक्शन आया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख लिया होगा ना बच्चों, अब हम इसे इरेज कर रहे हैं यहाँ से। तो क्या आएगा, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 अपान वी स्क्वायर अपान माइनस वी क्यूब डी वी इक्वल टू है ना ये डी एक्स अपान एक्स, इतना ही तो आएगा, ये एक्स उधर जाएगा ये अपान में जाएगा तो इतना हो जाएगा। अब इसको क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस 1 अपान वी क्यूब प्लस नहीं माइनस 1 अपान वी है ना इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स। फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बोथ साइड अगर करेंगे तो प्लस एक कांस्टेंट भी जोड़ देंगे, तो ये क्या होगा माइनस 1 अपान वी क्यूब डी वी है ना माइनस 1 अपान वी डी वी इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स प्लस सी है ना। ये 1 अपान वी क्यूब क्या होता है, पहले भी हमने बताया था, जो भी हमारे इंटीग्रेशन का पार्ट उसमें हमने बताया था कि 1 अपान वी क्यूब का करने के लिए अगर उसको हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा v की पावर -3 dv, इसका इंटीग्रेशन होता है v की पावर -3 + 1 अपान -3 + 1 है ना। तो ये हो जाएगा बेटा v की पावर -2 अपान -2 ऑलरेडी था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 1 अपान 2 इंटू 1 अपान 2 वी स्क्वायर है ना, ये बनेगा। ये 1 अपान वी क्या होता है, ये लाग वी होता है, ये लाग x होता है ना। और इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये लाग सी ही मान लेते हैं, अगर हम लाग सी मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान 2v स्क्वायर है ना इक्वल टू, अगर उसे उधर ले जाते हैं तो log ऑफ vx हो जाता है प्लस c हो जाएगा है ना। तो अगर हम फर्दर y अब बचा v, तो v की वैल्यू अगर देखें तो हमने क्या किया था, ये इतना सॉल्व करने पर आया
अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, हमने पुट किया था v बराबर, है ना, क्या पुट किया था, y बराबर vx। तो यहाँ पर v की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, y अपान x, है ना, ये आएगा। तो जो इक्वेशन स्टार हमने बनाई इसमें अगर v की वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना आएगा, तो जो हमने इक्वेशन स्टार में y अपान एक्स पुट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, तो आएगा 1/2 y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू log ऑफ, है ना, y x अपान एक्स प्लस सी। ये कितना होगा फर्दर सॉल्व करने पर, यह होगा एक्स स्क्वायर अपान 2y स्क्वायर इक्वल टू log y प्लस सी, है ना, log y प्लस सी। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा log ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2y स्क्वायर इक्वल टू सी। तो ये सॉल्व करने पर इतना आया। तो हमने क्या देखा बच्चों कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी उसमें हमने y बराबर vx पुट करके आंसर इस प्रकार आया। तो जो भी गिवन डिफरेंशियल यानी कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करके हम कैसे आंसर को निकालते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं तो और समझ में आ जाए। मैंने पहला एक एग्जांपल देखा कि उसमें हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। और हम एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसके माध्यम से आप सब लोगों को समझ में आ जाएगा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो दूसरा हम जो क्वेश्चन लेते हैं वो है x प्लस वाई डी वाई, एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स, एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। तो ये हमने देखा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में हो, हमको जो मेन मोटो हमारा रहता है वो रहता है कि डी वाई अपान डी एक्स में हम कन्वर्ट करें, है ना। तो इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको हम डी वाई बाई डी एक्स में हमें चेंज करना है। तो क्या करेंगे, हम एक्स प्लस वाई ऐसे रखेंगे, डी वाई करेंगे। जब उधर हम ले जाएंगे LHS में तो ये वाई माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। जिससे x माइनस वाई है तो y माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम dx से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स, है ना। अब क्या होगा, अब होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपान एक्स प्लस वाई। तो ये हम क्या देखते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल कर आई ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस क्यों, क्योंकि इसकी 1 पावर यहाँ है, 1 पावर यहाँ है, 1 पावर, है ना, सबकी। अगर हम x बराबर vx और y बराबर vx पुट करें तो हम क्या देखते हैं कि ये होमोजीनियस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, है ना। पुट करके देख लेना आप, ये होमोजीनियस फॉर्म में आ जाएगी। तो अब क्या करेंगे हम, तो हम करेंगे पुट y बराबर vx, है ना, y बराबर vx। इसको अगर स्टार दे दे, है ना, इन स्टार, इन इक्वेशन स्टार, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स। तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा फ्रॉम स्टार, है ना। स्टार से हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स, है ना। यहाँ से क्या देखेंगे, वी एक्स माइनस एक्स अपान, है ना, एक्स प्लस वी एक्स। तो यहाँ से क्या देखेंगे हम, v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू एक्स एक्स कॉमन लेके कट जाएगा। तो क्या आएगा, v माइनस 1 अपान 1 प्लस v, है ना, ये आया। तो अगर इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा,
v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स है ना, v माइनस एन अपान v प्लस वन। v को LHS में ले जाएंगे तो क्या होगा, x डी वी अपान डी एक्स इजक्वल टू वी माइनस वन अपान वी प्लस वन माइनस वी। फर्दर से सिंपली करेंगे तो कितना आएगा, v माइनस वन बटे v प्लस वन है ना, माइनस ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस v है ना। इसको अगर सॉल्व करोगे तो v स्क्वायर आ जाएगा और माइनस v आ जाएगा अपान v प्लस वन आ जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा है ना। तो x डी वी अपान डी एक्स, यहाँ से फिर क्या होगा, x डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू है ना माइनस v स्क्वायर प्लस वन अपान v प्लस वन। सर जब स्टॉप करिए। तो बच्चों इतना है। इसके बाद क्या करेंगे, v के जितने टर्म है dv की तरफ लेकर आएंगे तो क्या होगा, v प्लस वन अपान वी स्क्वायर प्लस वन है ना। ये क्या होगा, dx अपान माइनस dx अपान x है ना, और ये dv भी रहेगा। तो क्या आएगा, v प्लस वन अपान वी स्क्वायर प्लस वन dv इज इक्वल टू dx अपान x और भी माइनस का है ना। तो ये क्या होगा, ये होगा v अपान वी स्क्वायर प्लस वन प्लस वन अपान वी स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वी इजक्वल टू माइनस डी एक्स अपान एक्स है ना। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड है ना, वी गेट। जब हम बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, वहां से हम उठाकर इधर सॉल्व कर देना। तो क्या आएगा, तो हम देखते हैं कि v अपान वी स्क्वायर प्लस वन डी वी प्लस वन अपान वी स्क्वायर प्लस वन डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपान एक्स प्लस सी है ना बच्चों, इतना आएगा। इसको हम अगर लेट करेंगे वी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टू वी डी वी इक्वल टू डी टी। तो v डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपान टू है ना, यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपान टू डी टी अपान टी प्लस ये तो टेन इनवर्स v होता है, ये हो जाएगा टेन इनवर्स v इक्वल टू माइनस log x प्लस सी है ना बच्चों। अच्छा ये क्या होगा, वन अपान टू log t है ना प्लस टेन इनवर्स v इक्वल टू माइनस log x प्लस सी। ये क्या होगा, वन अपान टू log t किसको माना था हमने, v स्क्वायर प्लस वन प्लस टेन इनवर्स v इक्वल टू माइनस log ऑफ x प्लस सी है ना, इतना आया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, तो अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा वन अपान टू log वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स वाई अपान एक्स है ना, और माइनस log x प्लस सी। अगर log x को यहाँ लाओगे तो क्या हो जाएगा, या ऐसे हम छोड़ देंगे तो ये जो हमारा आएगा वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा है ना। अगर हम इसको ऐसे छोड़ दें तभी रिक्वायर्ड आंसर आएगा, या अदर सिंप्लीफाई log x को इधर लाएगा, log x को इधर लाएंगे, log x प्लस वाई का फार्मूला लगाकर उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा, टेन इनवर्स x ऐसे लिखा रहेंगे फिर आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हमने देखा कि ये ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, हमको सिर्फ डील करना होता है कि y बराबर वी एक्स कैसे पुट करें और इसको कैसे सिंप्लीफाई करें है ना बच्चों। तो नेक्स्ट, तब तक यह वीडियो देखते रहो। तो बच्चों देखा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको डील करना है कि y और x में कैसे हम रिलेशन फाइंड आउट करें है ना।
तो जो ये 2 क्वेश्चन हमने बताए, इसी को देखकर आगे की जितनी भी एक्सरसाइज है आप सब लोग सॉल्व करो। फिर जो नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम आती है वो हमसे शेयर करो, तो हम बताएंगे प्रॉब्लम कैसे डील की जाएगी। ठीक है बेटा, तब तक के देखते रहो और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहना, है ना। ठीक है बेटा, धन्यवाद।